अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मौजूद हूँ मैं गैराज में। ये बाइक जो देख रहा हूँ मेरी नहीं है, अहमद की बाइक है। इसमें मैंने बोरो की थी, कुछ काम था मुझे। गाड़ी हमने इस तरह की खड़ी की है, क्यों बताता हूँ, वरना गाड़ी हम मोस्टली रिवर्स में खड़ी करते हैं गैराज के अंदर। तो गाड़ी हमने इस तरह इसलिए खड़ी की, आज काम जो हमें करना ये है कि हमारी ड्राइव शाफ्ट जो है वो कज़ाए इलाही से इंतकाल फरमान ही चुकी है, फरमाने वाली है। और मिट्टी देखो, गैराज के अंदर खड़े खड़े भी कितनी रेत जमा हुई हुई है। तो अभी सीन फ़िलहाल ये है कि बाइक पर निकालते हैं, हमें ड्राइव शाफ्ट खोलनी है। संडे को वापस आते हुए गाड़ी की हालत सन हो गई, चलते हुए ड्राइव से मसला करी थी। ड्रिफ्टिंग की भी 2 बार हमारा डिफ अटका है ड्राइव शाफ्ट की वजह से। तो फिर प्ले आ गया, क्रॉस चेंज होने वाले हैं। उसमें जो झुकते हैं, उठाते हैं सामान इसका, देखते हैं क्या सीन है, कितनी रिपेयर होने वाली है, फिर ठीक तो आई डाउट कैसे ठीक हो सकती है, कुछ भी करके हमें खोल के ड्राइव शाफ्ट लेके जानी पड़ेगी। गाड़ी ले जाता मगर क्लच का भी थोड़ा काम आया हुआ है इसमें, और ड्राइव शाफ्ट का भी जो हमें संडे से पहले ठीक करना है। तो काम को शुरू करते हैं। पहले जैक निकालना है बाहर। देख रहे हो, जैक थैली के अंदर रखने की वजह यह है कि मिट्टी इतनी उड़ती है तो क्रैक्स में जो ओपनिंग है वहाँ से रेत भर जाती सारी है। वो नई चीज़ है तो मैं संभाल कर रखा हुआ है। ये रिम्स दिखाए थे मैंने, पता नहीं, ये रिम्स लेके आया हूँ, इस पर लगा कर हम चेक किए थे, बहुत अच्छे नहीं लग रहे। 14 के रिम्स हैं ये, 2 पीस वाले। 2 रिम्स हैं, बहुत लाइट वेट है। मगर मसला ये है, इसका जो थोड़ा सुराख होते हैं इसके अंदर के, वो हमारी गाड़ी के हिसाब से थोड़े से हमें बड़े करने पड़ेंगे हमारे स्टड्स के हिसाब से। तो वो भी सेट करना है, वो भी एक काम पेंडिंग है। अभी जहाँ से मैट उठाना है, गाड़ी के नीचे रखना है। और जो अपने जैक स्टैंड्स हैं मैं वो ले आया था ऑलरेडी, तो वो लगाते हैं इस पर नीचे, फिर ड्राइव शाफ्ट खोलते हैं इसकी। लगाते वैसे मुझे नहीं पता, आए शायद फिगर आउट पर। ऐसे लग रहा है वो तो। नहीं, उल्टा है, ऐसा है। रॉक जी, ऐसी है। हाथ उग गया यार, चलेगा, शर्ट भी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीछे हो जाऊँ ताकि गिरे भी तो मुझे ना लगे कुछ है। चलो जी, भी हमारा जैक स्टैंड जो हमारे नए लग गए, उठा भी दिया है। इसको ज़रा हिला उलू को चेक कर लेते हैं कि गाड़ी स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं है कहीं जाने की इसके। बस नीचे घुसना है, ड्राइव शाफ्ट यहाँ से एक एंड वहाँ से खोल लिए, गाड़ी के नीचे आते हैं, चेक करते हैं। फिर भैया गाड़ी के नीचे हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे इस साइड पर ड्राइव शाफ्ट पकड़े तो देख रहे हो ये आवाज़ कड़कड़ आ रही है। इधर से भी आ रही होगी, इस साइड से भी शायद आ रही हो।
बट उसके साथ साथ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही क्योंकि हमारा डिफ जो है वो वेल्डेड है, सही है। और ये टायर घुमाने, इतनी ड्राइव शाफ्ट घुमाने पे दोनों टायर घूमने चाहिए जो कि नहीं घूम रहे। सो डज दिस मीन कि हमारा डिफ में कोई मसला आ गया है या इतना नॉर्मल है? इसको गई भी चेक करना गाड़ी गियर में है कि नहीं, न्यूट्रल करके देखता हूँ पहले। सब छोड़ो, मेरी इस पास ज़्यादा फट रही है। तो गाड़ी इतनी लो है माशाल्लाह से कि ऊपर जैक पे उठा के भी अच्छी खासी मैं यहाँ हूँ, और ज़रा सी खुदा ना खास्ता गाड़ी गिरी तो ये गाड़ी नीचे रो रहा है कि भी शायद आई डाउट पर थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा कि मेरे पेट पे आएगा, बस अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा नहीं गाइस, तो एक खुशखबरी तो हमें फ़िलहाल ये मिली है कि हमारा हैंड ब्रेक जो है इंगेज था, जिस वजह से ना वो हैंड ब्रेक थोड़ा लूज़ हो गया ड्रिफ्ट फेस के बाद से, तो वो उस टायर पर ज़्यादा ग्रिप कर रहा है, इस पर नहीं कर रहा। और अभी मैं ये टायर घुमा रहा हूँ तो आप भी सब तो दोनों घूम रहे हैं, मगर ये देख रहे हो ये टायर पूरा राइट वाला टायर पर घुमाया, अब थोड़ी डिले के बाद लॉक हुआ, फिर उस तरफ घूमेगा, फिर मैंने इधर घुमाया, फिर इधर लॉक हुआ, फिर उधर घूमेगा। ये चेक करना है मैंने सीन क्या है। तो जी पहले मुझे लगा कि पानी से काम चल जाएगा हमारा खाली, बट इसमें मुझे रैचेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं पाना घुमा रहा हूँ ना खाली ऐसे, तो टायर घूम रहे हैं सारे, तो आई नीड टू लॉक समथिंग इन। बट ये देखना पड़ेगा दो पाने ना हो तो फंस जाऊँगा मैं, और रैचेट डालने की जगह हो बस मेरे पास, बाकी खैर है। नहीं भाई इससे तो नहीं हो रहा, एक तरह की बॉल लड़ा सकता हूँ। ना भाऊ हैंड ब्रेक और लगाने ही पड़े। भाई मैंने बहुत कोशिश की, जो नट लग रहा है इसमें पाना लग रहा है, सॉरी, वो तो मेरी जान से बाहर है, खोल ही नहीं रहा। अब इसके लिए या तो भाई को बुलाना पड़ेगा, थोड़ी जान कम है बीच में, या भाई को बुलाना पड़ेगा या इम्पैक्ट लानी पड़ेगी। इम्पैक्ट हमारी जो है अहमद के पास पड़ी हुई है, देखते हैं क्या करते हैं, बट ऐसे तो नहीं खुल रहा ये। ओ भाई बहुत कोशिश की हमने, हमसे ना हो पाया। ऐसा था हमारा पाना जो है ना, मेरा 12 वाला थोड़ा छोटा है लेंथ में, तो ऑब्वियसली टाइट नट है, बड़ा नट है, तो लेवरेज चाहिए होती थोड़ी, उसके लिए बड़ा पाना चाहिए होगा हमें, तो वो पाने का जुगाड़ करते हैं कुछ। अभी हर जगह देखो तेल वेल लगा है, सब कपड़े वपड़े गंदे हो रहे हैं। अहमद के पास जाता हूँ मैं ज़रा काम में, बस है हम वर्कशॉप हम खोल रहे हैं। सरप्राइज़ ये था, इंस्टाग्राम में हम अनाउंस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट ब्लॉग में नहीं बताया तो बता रहा हूँ मैं। तो टूल्स हम सारे ले चुके हैं, टूल्स उसमें पड़े हैं, बड़ा पाना है वहाँ पे, तो वो भी कुछ दुकान के फाइनल वाइनल करना था, बात करनी थी, तो अहमद वो करने गया हुआ है, वो घर आ जाए तो उससे बात करते हैं हम, फिर सॉरी उससे बात जाते हैं, तो देखते हैं खोलने की कोशिश करते हैं आज। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। सब कुछ हमारा एज इट इज़ वही है, और एक दिन में मिट्टी का जायज़ा ले तो कितनी आई है अंदाज़ा हो होगा शक्ल को देख के, ये तो पुराना पड़ा होता, तो रेत मिट्टी नहीं एक्जैक्टली रेत है सारी है। गाड़ी तो गंदी हो ही रही है अब, बट मसला ये है मैं अहमद से अपने दुकान के अब जो लिया सामान, बस ख़राब ना करना इसको, क्या है टॉक रेंच और टूल्स जो है गोटी वोटी सब सेट तो ले आया था ड्राइव शॉप खोलने के लिए। बट मसला ये आ रहा है कि ड्राइव शॉप मैं अभी खोल लूँ तो जो ड्राइव शॉप सही करवाने जाना है उसके लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है ना बाइक है, बाइक वापस लेके आ गया उसको मैं, तो अब कर हम फिलहाल ये रहे हैं, तो मैं गाड़ी निकाल के वापस डाउन करके गाड़ी को हम गाड़ी लेके जा रहे हैं डायरेक्ट फेज़ 2 ही। फिर मगर पेट्रोल शुक्र है अब पेट्रोल भी कम है, और इतना अल्हम्दुलिल्लाह है कि हम पंप तक चले जाएं, पहले पेट्रोल डलवा के फिर वहाँ पहुँच जाएँ, अपना काम करवा लें आज। ये रहा हमारा टॉक रेंच,
पूरा पावर में भाई है, बैटरी चार्ज होगी इसकी फुल ही है, आई बिलीव सो। यस, पूरी बैटरी। खैर फुल पावर में ये है। इसकी वजह से हम जो ड्राइव शॉक नट हमसे नहीं खुल रहा था ना इधर वाला, वो हम खोल सकते हैं, बट मैं लेके जा रहा हूँ उनके दुकान पे भी ना खुलता किसी तरीके से, क्योंकि घर पे खोल लिया तो ड्राइव शॉक लेके कैसे जाएंगे, मसला सारा ये है। लेट्स गो। चलो जी, जैक स्टैंड तो हमने निकाल लिए, बट अब जैक में मसला ये है, इसको नीचे करने का जो लॉक अनलॉक करने का बटन जो है ना, बटन क्या कहते हैं, लीवर जो है वो बहुत ही ना फ्रेजाइल है। उसको हल्का तो घुमाऊंगा ना, जैक हमसे नीचे आएगा, वापस लॉक करना पड़ता है मुझे। अगर नीचे आ गया वापस ज़ोर से तो बहुत ज़ोर से गाड़ी नीचे आएगी, अच्छी खासी उठी है अभी। या तो मैं नीचे ही ब्रेक्स रखूं या इसको ऐसे नीचे कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये सब करने से पहले एक बात मेरा ख्याल आई, आपने नोटिस किया होगा मेरा हेयर कट हो गया एकदम, बाल बहुत अजीब से हो रहे थे, काम करते रहे, रफ हो गए थे, बहुत बड़े भी हो गए थे, संभाले नहीं जा रहे थे, गंदे लग रहे थे। बट इस दिस यूनिवर्सल के जब भी बाल कटवाने जाओ, जो आपको जो करंट हेयर स्टाइल होता है जैसा भी हो, वहाँ पर कटवाने से पहले बहुत अच्छा लग रहा होता है। मैं कटवाने गया हूँ बाल, आधा घंटा बैठ कर सोच रहा हूँ मैं कटवाऊँ ना कटवाऊँ, फिर मैंने बोला आ ही गए हैं तो अब कटवा ही लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़े हो गए थे और काम करते बाल ख़राब हो रहे थे। हम बैक टू लोअरिंग द कार। हाँ जी, चलो जी, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मेरे यहाँ से पीछे बचना पड़ेगा वरना मेरे को लग सकती है, बहुत जोर की भी लग सकती है। वापस लॉक करने का टाइम ही नहीं मिला माशाल्लाह से। चलें जी भाई, एवरीथिंग इज पैक्ड, सिर्फ कारपेट नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आगे रखना होगा हमें। अभी गाड़ी है तो एक बार गाड़ी निकल जाए तो आराम से आ जाएगा। अरे अल्लाह यार, इंटीरियर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसको तो बंद करो। बस ये रफरे और कारपेट वर्क थोड़ी फिटिंग दोबारा से करवानी है साइड पे ना, ताकि ये काम भी करके हम ख़त्म हुए, और लॉक सही करवाने ताकि बोर्ड लगे। सब बोर्ड ही पड़ा हुआ है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूट्रल, स्विच ऑन, पावर क्यों नहीं आई, मैं चाबी नहीं घुमाई। फ्यूल पंप ऑन, फ्यूल पंप ने आवाज़ की। पेट्रोल ज़्यादा नहीं है, जल्दी से जाना है और पेट्रोल डलवाना है। चलो जी, बचत हो गई। गाड़ी बिल्कुल पंप पे आते आते झटके दे के कुछ आ गई, बंद हो गई। शुक्र है पंप अच्छा लगा तो फेंक भी देता है, बट पंप के लिए रिस्की भी आई है। बिल्कुल ख़त्म हुआ है पेट्रोल पे गाड़ी चलाना। लाइन में आके बारी का वेट कर रहा है, अल्लाह अगर स्टार्ट होता है दोबारा से थोड़ा सा और झटका देना है कि वहाँ तक पहुँच जाए। फ्रेश 1020 का पेट्रोल हमने डलवा लिया है, इतना एक काम चल जाए आज का हमारा। यार गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, इसको भी साफ़ करवाना है। फ़िलहाल तो शीशा साफ़ करवाया हमने ताकि चश्मे वैसे लगे हुए नज़र का और मसला ना हो। चलें बस अब काम करवाना है भाई। जब बुरी किस्मत आनी होती तो कुछ भी हो जाता है। ये टायर देख रहे हो, टायर कौन फाक पीछे गाड़ी गड्ढे में पड़ी है, और हमारा पूरा लोअर कंट्रोल आर्म जो है कैंची उसको बोलते हैं, वो पूरी फाक हो चुकी है, टूट गई है। तो जैक लगा के गाड़ी अभी फ़िलहाल साइड पे, क्यों ना गाड़ी बीच रोड में थी। इतनी बुरी किस्मत हो सकती है। जैक हमेशा मैं गाड़ी में रखता हूँ, आज ही नहीं रखा मैंने। और फिर ये अरशद भाई को लेके आया हूँ, वो इलेक्ट्रिशियन जो है तो जी इससे काम करवाना ड्राइव शाफ्ट का, वही सस्पेंशन का काम करते हैं। इनके बाद वो ऑब्वियसली हाइड्रोलिक वाला जैक यूज़ होता है, ये वाला जैक यूज़ ही नहीं होता कहीं। अब ये लोड नहीं उठाया, गाड़ी नीचे लगाओ तो फ्री हो जाता है। अब देखते हैं क्या करना है इसका भाई। उससे देखने गए कहीं तो जैक मिल जाएगा करीब में, तो क्योंकि दुकान यहाँ से इनकी जो है अच्छी खासी दूर है, लाइक 5 मिनट की बाय वॉक है। करना ही बोल जाए नीचे निकल आता है। हाँ तो वही हुआ, सुबह जोर आ रहा था ना। हाँ, बोलजन नहीं निकला, बोलजन अपनी जगह पे टूट गया, तो बोलजन निकलता है तो गाड़ी चलती है। अच्छा, इसको पूरा कार्ड के पीस वापस वेल्ड करना पड़ेगा। ये भी कैंची मिल जाए तो वो बहुत कैंची ढूंढनी पड़ेगी, मिल तो जाएगी वैसे, ऐसा मसला नहीं है, मिल जाएगी। ये हुआ है जो हमारी कैंची थी, इस क्या कहते हैं बुश पे लगी होती है, राउंड ना इसके अंदर बीच में बुश जाता है,
तो यहाँ से ये कैंपर की वजह से थोड़ा यूँ टेढ़ा होता है, इस वजह से कैंची मुझे जोर आ रहा था, वो आइडिया था मुझे आ रहा है थोड़ा सा, वो मैं एक्सटेंड करनी थी। उस चक्कर में फिर ये होता रहा, ये मज़ीद से जोर पड़ता रहा, और ये आज फाइनली इस गड्ढे में पड़ के कहाँ गया अंकल ऑटो, ये पीछे वाला गड्ढा जो है इसमें पड़ के 7 अप हो गई। तो शुक्र है हम करीब ही थे, ड्रिफ्टिंग नहीं कर रहे थे या कहीं और नहीं गए थे, तो बचत हो गई हमारी। चलो जी, हमने शेरजा प्लाजा जगह ट्राई कर ले, कहीं हमें कैंचियाँ मिली नहीं उसकी अब तक। तो बस हम बरसात भाई की हम बाइक लेके ऐसे हेलमेट पहन के अब कुछ जा रहे हैं अपना एक लकी स्टार, वहाँ से नई कैंचियाँ मिल रही हैं लोहारी वाली। शेरशाह में पता है किया जो अच्छी नहीं है, बिल्कुल हालत उनकी ख़त्म है। तो बस हम लेके आए हैं, जल्दी पहले दे रहा हो, अब एक काम ही हो पाएगा, दूसरे का हमें डाउट लग रहा है। और लेके तो आए एक काम, तो जो अब ज़रूरी हो गया वो करवाएं पहले। तो भाई कैंची तो हम नहीं लेके आ गए थे, बट अब मसला ये आ रहा है कि इसका लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क है, कुछ इंच से भी कम का फ़र्क डिस्टेंस लेंथ में फ़र्क है। वो तो खैर बाद में हमें एक्सटेंड करनी है ये कैंपर के लिए, तो उसको एडजस्ट हो जाएगा। बट जो हमारा नकल है ये इसके अंदर नहीं घुस रहा, ऐसे ये किसी और गाड़ी का है क्या, इसका ये मोटा है। अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पुराना वाला है वो निकल के अंदर प्रेस हो जाए, तो मे भी कुछ काम बन जाए हमारा। फिंगर क्रॉस 30 फिट हो जाए इसका उसका। इसमें जो घर है हमारी फारी बच गई, जो कॉलर था पुराने वाले बॉल जॉइंट का, उसमें कुछ ना कुछ कर फिट हो गया है। अब उसको बिल्डिंग करके फिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। बाकी हम तो चाह रहे थे नया वाला बॉल जॉइंट यूज़ हो जाए, बट नहीं हुआ वो। तो फिलहाल हम यही करेंगे, बाद में एक्सटेंड वगैरह करना है उसी को करेंगे। फिर गाड़ी से हम पहुंच गए वापस, अब चाय के साथ फिटिंग का काम शुरू करते हैं। 8:30 हो गए, जिस काम के लिए आए थे वो तो नहीं हो पाएगा, बट जो निकल के तो वो कर रहे हैं, बाकी फिर कल पे बात जाएगी अब। हाँ तो भाई कैमरा ये देख रहा था आज, अब फ़िलहाल इस पहुँचे कि कुछ ना कुछ करके हमने फिट कर दिया फ़िलहाल। ये टायर इतना कटा हुआ है राइट लेफ़्ट साइड पे, और ये वाला इतना, दोनों ग्रेड में थोड़ा फ़र्क है क्योंकि हमारी कैंची में फ़र्क है। अब जुगाड़ करके इतना हुआ है कि गाड़ी अभी मैं मतलब घर पे खड़ी करूँगा, और फिर कल दोबारा इसमें पूरा खोल के देखते हैं वो कैंची वहीं डालनी है, कैंची एक्सटेंड करनी है, व्हाट टू डू। टायर सीधा करके इतना स्ट्रेट किए, थोड़ा सा कोई अंदर कहते हैं टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड कटा हुआ है, और ये फिर भी स्ट्रेट है, थोड़ा अंदर टो का फ़र्क आ रहा है दोनों में। वो हाँ, टो का फ़र्क भी तो आना चाहिए। खैर वो अब कल पे जाएगी बात सारी, अभी इतना हो रहा था हमसे कर दिया जी। हम चल पड़े, बट गाड़ी बहुत अजीब सी चल रही है क्योंकि ऑब्वियसली दोनों टो आउट हैं, स्टीयरिंग का एंगल आउट है, तो इट्स वेरी रिस्की। मुझे अभी भी डर लग रहा है। घर तो जा भी अहमद तो घर दार हैं, और ये इतना टर्न काटने के लिए हमें बड़ा टर्न काटना पड़ेगा, 2-3 बार रिवर्स भी करनी पड़ेगी क्योंकि इट्स नॉट सेफ कि फुल काट के जाएंगे। जगह भी नहीं है अभी कैंचियों में, तो गाड़ी पार्किंग में है। तो चलो बट ड्राइव कर लो फिर बात करते हैं। भाई गाड़ी हमने खड़ी कर दी अहमद भाई के घर पे, और यहाँ पे इसका भी इंजन जो है वो अंदर घुस गया वापस फुल मॉडिफाई हो के। अब क्या किया बाद में बताएगा परफॉर्मेंस के बाद। चलो जी, गाड़ी जो हमने अब अहमद भाई का ड्रॉप कर दी, उसकी बाइक लेके आ गया मैं, क्योंकि आ गया मैं ऑफिस भी जाना है और भी काम करने हैं। तो यहाँ थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। अभी अब देखते हैं, मैं इस ब्लॉग को यही एड करूँ, कितनी लंबी हुई है कितनी नहीं, या कल जो बाकी काम करने हैं हमें दोबारा से इसका काम होगा। वो आज बस जुगाड़ इतनी थी गाड़ी के स्टार्ट होके गाड़ी पार्क हो जाए, वहाँ गाड़ी खड़ी छोड़ ही सकते थे नहीं हो। तो घर पहुँच गया मैं, ऑफिस जा रहे हैं फिर रात में। अब देखते हैं क्या सीन है, किस तरह काम होगा।